नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे स्कूल में टीचर होते हैं, जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं या जो हमको पढ़ाते हैं, वो कैसे होने चाहिए। अगर हमारे स्कूल के टीचर अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा बनेंगे और उनके अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। तो हम कुछ पॉइंटों का जिक्र करते हैं, उन पॉइंटों के माध्यम से हम समझेंगे कि एक अच्छे टीचर की पहचान क्या होती है, कि अच्छे अच्छे टीचर में कौन-कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छा टीचर बनने के लिए टीचर जो है आदर्श व्यक्तित्व का होना चाहिए, यानी उसका जो व्यक्तित्व है, शिक्षक की जो जिम्मेदारी होती है वो एक राष्ट्र निर्माण की होती है, चरित्र निर्माण की होती है। अगर टीचर अच्छा होगा और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, वो आइडियल नेचर का होगा, तो उसके बच्चे इस राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेंगे, चरित्रवान होंगे और उनके शिक्षा के साथ साथ में उनके चारित्रिक निर्माण चरित्र का भी निर्माण होगा। वो बच्चे भोंदू नहीं होंगे, वो बच्चे संकोची नेचर के नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे प्राइमरी लेवल से बोलना स्टार्ट नहीं करते हैं और बहुत सारी अपनी बातें कह नहीं पाते हैं। ऐसे लोग आगे चल के भी अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो टीचर का आदर्शवादी होना बहुत ज़रूरी है, आदर्श व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टीचरों को सर्वगुण संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट की जानकारी रखते हैं। बहुत सारे टीचर मैथ जानते हैं, बहुत सारे टीचर हिंदी जानते हैं, बहुत सारे टीचर इंग्लिश जानते हैं, लेकिन उनके इसके साथ-साथ में अपनी भाषा के साथ-साथ में अपनी विषय वस्तु की जानकारी के साथ-साथ में उन्हें अन्य चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, बच्चे टीचरों से कुछ भी पूछ लेंगे और अगर टीचर उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो बच्चे उनसे खुश नहीं होंगे और बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाएंगे कि हमारा टीचर अच्छा नहीं है, हमको अच्छी चीज़ें नहीं बता सकता। बशर्ते ये बात अलग है कि सारे टीचर सारी बातों को नहीं जानते हैं। कुछ टीचर कुछ चीज़ों को जानते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, कुछ कुछ टीचर अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं। तो टीचरों में सर्वगुण संपन्न होना का मतलब ये है कि उनको सारी जानकारी होनी चाहिए और सामान्यतः उनको जो सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है, उस पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। टीचर है ना, ऐसा होना चाहिए जो अपने स्टूडेंट को आदेश ना दे, बल्कि वो बच्चों को निर्देश दे। इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ में उसे इंस्ट्रक्शन के तरीके भी आने चाहिए और उसको अपनी पावर का इस्तेमाल ना करके उसे बच्चों को निर्देशों के रूप में समझाना चाहिए। जब एक टीचर अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को निर्देश देगा और निर्देशों के थ्रू समझाएगा, तो बच्चे में सर्वांगीण विकास होगा। हर तरीके से बच्चे विकसित होंगे और उनका दिमाग भी अच्छे से विकसित होगा और उनमें अनुशासन आएगा। निर्देशों से उनके अंदर अनुशासन की भावना आएगी। टीचर में सभी बच्चों के लिए समानता का भाव होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाने के बाद में जल्दी समझ जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई सब्जेक्ट, कोई मैटर बताने के बाद में जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, उनमें टीचरों को समानता का भाव लाना चाहिए। जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनको उनकी तरीके से समझाना चाहिए। जो बच्चे अच्छे हैं, उनको अगर थोड़ा कम भी समझाया जाएगा, तो जल्दी समझ जाएँगे। बच्चों के प्रति उनका ऊंच-नीच का भाव, जातिवाद का भाव, छुआ-छूत का भाव, ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें निकाल देना चाहिए और उनको समानता के भाव से देखना चाहिए। आप बच्चों को रोचक पूर्ण तरीके से समझाना चाहिए। मतलब जो टीचर समझा रहा है, जो विषय वस्तु को वो समझा रहा है, उनसे कई सारे एग्ज़ाम्पल लेके बच्चों को समझाना चाहिए जिसमें उन्हें रुचि बढ़े। अगर बच्चों की रुचि जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा होती है, वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जिन सब्जेक्ट में बच्चों की रुचि नहीं होती है और जिनके टीचर अच्छे नहीं होते हैं, वो हमेशा उन बच्चों के वो वाले सब्जेक्ट कमज़ोर होते हैं और उन्हीं स्कूलों में नकल करवाया जाता है जहाँ के टीचर अच्छे नहीं होते हैं। वो लोग नकल पे विश्वास करते हैं और नकल करवा के बच्चों को पास करवाते हैं और आगे चल के वो बच्चे बहुत वीक बन जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर नहीं कर पाते। टीचरों को अपने बच्चों के साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे-अच्छे अनुभव गेन करेंगे और जो अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं, जो मोरल स्टोरीज़ हैं, जो नैतिक कहानियाँ हैं, उन कहानियों को बच्चों को बताना चाहिए, जिससे बच्चे में मोरलिटी आएगी और उनमें अनुभव बहुत कम उम्र में बढ़ जाएगा। और इनके साथ-साथ में माता-पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ में अपने अनुभवों को शेयर करें। ये अनुभव देखने के बाद में, ये अनुभव सुनने के बाद में बच्चे और अच्छी तरीके से और जल्दी से हर चीज़ को समझने में जल्दी से समझ जाएँगे, जल्दी से उनमें विकास हो जाएगा और उनमें उनके व्यवहार में चेंजिंग आएगी।
उनमें मानवता 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 उनमें डेवलप हो जाएगी, वो आदमियों को समझ सकेंगे और इस नेचर को समझ सकेंगे। बहुत सारे लोग इस टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग टीचर नहीं भी बनना चाहते हैं। वो एक आमदनी वजह हो सकती है, पैसे की वजह हो सकती है, क्योंकि कोई एक अमूमन टीचर बन के कितने पैसे कमा लेगा। लेकिन टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका ईमानदार होना, उसका आत्मसम्मान का होना, सत्यनिष्ठ होना, ये सब सारी चीज़ें डिपेंडेंट करती है कि टीचर कैसा रहेगा, टीचर कैसा बनेगा, टीचर कैसा होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ड्रॉबैक भी है। प्राइवेट स्कूल के टीचर अभी कुछ ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं सरकारी स्कूल के टीचरों के बेहतर में। उसका एक ही रीज़न है कि सरकारी स्कूल के टीचरों में गुणवत्ता तो है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट की कमी है। और प्राइवेट स्कूलों में टीचरों में मैनेजमेंट ज़्यादा है वहाँ स्कूलों में, लेकिन उनकी गुणवत्ता की कमी है। फिर भी प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो मैनेजमेंट की वजह से अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, और सरकारी स्कूलों के टीचर मैनेजमेंट की कमी की वजह से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, वहाँ के बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से समझाए। जो हमारे वेदों में, जो हमारे पुराणों में जो कथाएँ हैं, जो कहानियाँ हैं, कहानियों के माध्यम से समझने का जो तरीका होता है, सीखने का जो तरीका होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और बच्चे ज़िंदगी में अगर एक बार कोई कहानी के माध्यम से कोई पढ़ाई को सीख जाते हैं तो कभी भी भूलते नहीं हैं वो। उनके दिमाग में वो चीज़ फ़ीड हो जाती है और आसानी से याद कर लेते हैं। तो अध्यापकों को कोशिश करनी चाहिए कि किताबों को एक एकाएक ना पढ़ा के, उनके सिलेबस को टू द कॉपी ना करके, बच्चों को उस सब्जेक्ट के मैटर पे बहुत सारी कहानियाँ तैयार करनी चाहिए। बच्चों के लिए कहानियाँ तैयार करनी चाहिए, जिससे बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बेहतर करेंगे और उनको याद करने में मदद मिलेगी। जो टीचर होते हैं उनका आत्मसम्मान होना चाहिए, आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। शिक्षक में आत्मसम्मान नहीं होता है तो उसे देखकर विद्यार्थी भी सीखने लगते हैं और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। एक अच्छा और प्रभावशाली अध्यापक वह होता है जो विद्यार्थियों को गलत बात करने के लिए झुकाता नहीं है और किसी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करता है और किसी भी गलत बात को समझौता नहीं करता है। जो अध्यापक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है, वही अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाता है। तो ये सब सारे टीचरों के गुण हैं और स्कूलों में जब ऐसे टीचर मिलेंगे तभी एक बच्चे के अच्छे करियर का निर्माण होगा और तभी हमारा हमारा भविष्य, हमारे समाज का भविष्य और हमारे देश का भविष्य बेहतर बनेगा। क्योंकि जितने भी सारे फील्ड हैं ये शिक्षकों से पढ़ाए हुए लोग हैं और शिक्षकों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।